नंदीश्वर भक्ति के बाद हम लोगों की चल रही है सिद्ध भक्ति, उच्चारण मात्र और अर्थ की रीडिंग। अभी गला ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग भी महारथी हैं, बंद नहीं कर रहे, चलाते जा रहे हैं ना। कुछ नहीं से कुछ भला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसी आवाज है उसी में काम चला लेंगे। चलिए श्लोक नंबर 8 जिया जी पढ़ेंगे आप हमारे बाद, फिर उसके बाद बाकी लोग। नार्थः क्षुत्रिट विनाशात् विविध रसयुतै रन्नपानै रशुच्या नास्पृष्टेर गंधमाल्यैर नहि मृदुशयनैर ग्लानि निद्राद्य भावात् आतंकार्ते रभावे तदुपशमन सत् भेषजा नर्थ तावत् दीपा नर्थक्य वद्वा व्यपगत तिमिरे दृश्यमाने समस्ते। नार्था क्षुत्रिड विनाशात् विविध रसयुतैरन्यपानैरशुच्या नास्पृष्टेर्गन्धमाल्यैर नहि मृदुशयनैर्ग्लानि निद्राद्य भावात् आतंकार्तेरभावे तदुपशमन सद्भेषजानर्थ तावत् दीपानर्थक्यवद्वा व्यपगत तिमिरे दृश्यमाने समस्ते। नार्थाक्षुत्रुत विनाशात् विविध रसयुतैरन्नपानैरशुच्या नास्पृष्टेर्गन्धमाल्यैर्नहि मृदु शयनैर्ग्लानि निद्राद्य भावात् आतंकार्तेरभावे तदुपशमन सद्भेषजानर्थतावत् दीपानर्थक्यवद्वा व्यपगत तिमिरे दृश्यमाने समस्ते। प्रणाम वंदना। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इतनी चीजें उनकी नष्ट हो गई हैं, तो उसमें भूख प्यास भी था। तो भूख प्यास का नाश हो जाने से अनेक प्रकार के रसों से युक्त भोजन पानी का कोई प्रयोजन नहीं। जब भूख ही नहीं है तो फिर कितना भी स्वादिष्ट भोजन सामने क्यों ना हो, हम भी नहीं खाएंगे, है ना। जब पेट फुल भरा हुआ होता है तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो सामने, खाने का मन करता है क्या? नहीं करता। तो जिनकी पूरी भूख प्यास नष्ट हो गई है उनके लिए अनेक प्रकार के रसों से युक्त भोजन पाने का कोई प्रयोजन नहीं है। अशुचि से स्पर्श न होने से गंधमाला से कोई अर्थ नहीं है। अशुचि का स्पर्श ही नहीं है तो सुगंध की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही पवित्र है। घृणा निद्रा आदि का अभाव होने से कोमल सैया से कोई प्रयोजन नहीं है। नींद ही नहीं है तो फिर सैया की क्या जरूरत। जिस प्रकार रोगजन्य पीड़ा का अभाव होने से उसे शांत करने वाली औषधि अप्रयोजन की तरह है। जब हमें पीड़ा ही नहीं है तो हम औषधि क्यों खाएंगे, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। अंधकार के मिट जाने पर समस्त पदार्थ दिखाई देने से दीपक भी निरर्थक के समान है। बहुत सुंदर। मनीषा आ गई क्या? हाँ दीदी। हाँ पढ़ लो पद्यानुवाद, फिर पारुल पढ़ेगी उसके बाद। श्रम निद्रा जब अशुचि मिटी है, शयन सुमन आदिक से क्या। क्षुधा मिटी है, त्रसा मिटी है, तरस अशन आदिक से क्या। रोग शोक की पीर मिटी है, औषधि भी अब व्यर्थ रहा। तिमिर मिटा सब हुआ प्रकाशित, दीपक से क्या अर्थ रहा। बहुत सुंदर। अब श्लोक नंबर 9। इसमें भक्तांबर जी के 19वें श्लोक में भी यही भाव आता है ना। क्या? किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। अरे बादलों का क्या काम। हाँ वो थोड़ा दूसरे अर्थ में है। ये शारीरिक है कि अपने शरीर को इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ पर किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलिते सुतमः स्नात, वो भी ऐसे ही है लेकिन प्रयोजन वाला मिलता है।
तादृक् संपत् समेता। श्लोक नंबर 9। विविध नय तपः संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धाः समन्तात् प्रवितति यशसो विश्वदेवादिदेवाः भूता भव्या भवन्तः सकल जगतीये स्तूयमाना विशिष्टैः तान् सर्वान् नौम्यनन्तान् निजगिमिसुररं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम्। तादृक् संपत् समेता विविध नय तपः संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् प्रवितति यशसो विश्वदेवादिदेवाः भूता भव्या भवन्तः सकल जगत ये स्तूयमाना विशिष्टैः तान् सर्वान् नौम्यनन्तान् निजगिमिसुररं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम्। आरुल। तादृक् संपत् समेता विविध नय तपः संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्ध समन्तात् प्रवितत यशसो विश्वदेवादिदेवाः भूता भव्य भवन्तः सकल जगति ये स्तूयमाना विशिष्टैस्तान् सर्वान् नौम्यनन्तान् निजगिमिशूररं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम्। तान नहीं बोलेंगे, तान सर्वान नहीं बोलेंगे, आ नहीं मिलाना, हलंत है ना, तान सर्वान अंदर ही रहेगी जीव। जो उपर्युक्त संपत्ति से सहित है, जो हम पीछे पढ़ के आए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, सारा वैभव उनके पास है। तो जो अनेक प्रकार के नए तप संयम ज्ञान सम्यक दर्शन और चारित्र से सिद्ध हुए, तव सिद्धे नए सिद्धे संयम सिद्धे पढ़ते ना पाए, चरित्र सिद्धे, हाँ, जिनका यश सब और फैला है, जो समस्त देवों के भी देव हैं, जो भूतकाल में हो चुके हैं, जो भविष्य में होने योग्य हैं और जो वर्तमान में हो रहे हैं, समस्त संसार में जो विशिष्ट पुरुषों से स्तुति को प्राप्त हुए हैं, महान पुरुष भी इनकी स्तुति करते हैं। उन समस्त अनंत सिद्धों को, उनके स्वरूप को शीघ्र ही प्राप्त करने का इच्छुक मैं तीनों संध्याओं में नमस्कार करता हूँ। अरहंत भगवान किसको नमस्कार करते हैं? सिद्धों को। जब दीक्षा लेते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्यः बस बोलते हैं। हाँ, नमः ओम भी नहीं, हाँ सही है, नमः सिद्धेभ्यः। चलो पारुल है तुम्हारे पास पद्यानुवाद? दीदी एक मिनट मैं ये पूछ रही, जो अभी आपने बोला आपने, एक मिनट, हाँ सुनो, ठीक है, मनीषा पढ़ लेगी। विजया जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये बोला ना अभी अपन ने, नए सिद्धि तप सिद्धि वगैरह, ये सिद्धों में भेद इस प्रकार से होते, इसके लिए आया है ना दीदी, इसी के लिए सिद्धों में इसे भेद कर सकते, इसी के लिए वही मुझे याद आया, तो सही हूँ कि नहीं। जी दीदी प्रणाम दीदी। ठीक है, मनीषा बोलो पद्यानुवाद। संयम यम नियमों से नय से आत्मबोध से दर्शन से महायशस्वी महादेव हैं, बने कठिन तब घर्षण से हुए हो रहे होंगे वंदित सुधी जनों से सिद्ध महा उस सम बन में तीनों संध्या उन्हें नमू कर बद्ध यहाँ। उस सम नहीं, उन सम ही है इसमें हमारे में। अच्छा, पहले तुमने उन सम बोला था, वो सही है। चलो अब अंतिम श्लोक मनीषा आप पढ़ना। कृत्वा कायोत्सर्गम चतुरष्ट दोष विरहितम सुपरिशुद्धम अतिभक्ति संप्रयुक्तो यो वंदते स लघु लभते परम सुखम। कृत्वा कायोत्सर्गम चतुरष्ट दोष विरहितम सुपरिशुद्धम अतिभक्ति संप्रयुक्तो यो वंदते स लघु लभते परम सुखम। कृत्वा कायोत्सर्गं चतुरष्ट दोष विरहितं सुपरिशुद्धम् अतिभक्ति संप्रयुक्तो यो वंदते स लघु लभते परम सुखम। अत्यंत भक्ति से प्रेरित हुआ जो
32 दोषों से रहित अतिशय शुद्ध निर्दोष कायस्तर करके वंदना करता है, वह शीघ्र ही श्रेष्ठ सुख को प्राप्त होता है। अंचलिका। इच्छामि भन्ते सिद्धवत्ति काओ सगो कौ तस्सालोच्यं सम्यनान सम्य दंसन सम्य चरित जुत्ताणम अट्ठविहिकम विपमुक्काणम अट्ठ गुण संपन्नानम उड्ढलोय मथ्ययम्मि पयठ्ठियाणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतितानागद वड्डमान कालत्तय सिद्धाणम वर्तमान कालत्तय सिद्धाणम सव्य सिद्धाणम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वन्नामि नमंसामि दुख खौ कम खौ बोहि लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। हे भगवान, मैंने 24 तीर्थंकर भक्ति का कायोत्सर्ग किया, उसकी आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। पंचमहा कल्याणकों से संपन्न, अष्टमहा प्रातिहार्यों से सहित, 34 विशेष अतिशयों से संयुक्त, 32 देवेंद्रों के मणिमय मुक्तों वाले मस्तक से पूजित बलदेव वासुदेव चक्रधर ऋषि मुनि यति अनगारों से युक्त तथा लाखों स्तुति के निलय वृषभ आदि अंतिम महावीर तीर्थंकर तक मंगल महापुरुषों की नित्य काल में अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और मुझे जिनेंद्र देव के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। इति सिद्ध भक्ति। दीदी जी ऐसे क्यों लग रहा है, इसका अर्थ नहीं है ये वाली अंजलिका का अर्थ? हाँ? ये अंजलिका का अर्थ तो नहीं लग रहा है, ये तो हमारी आती है। ये वाली अंजलिका दीदी हमारी भी है इसमें सिद्ध भक्ति में। हाँ, क्योंकि पंचमहा गुरु भक्ति का अर्थ है ये दीदी अंजलिका का। सही कह रही हो। इसका अर्थ तो ऐसा होना चाहिए का अलग से नहीं आया है। हाँ, इसमें ऐसा होना चाहिए कि मैंने सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग किया, उसकी आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से सहित, 8 प्रकार के कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित, उड्डलोय मध्य में ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर स्थित, तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चरित्र से सिद्ध, अतीत, अनागत और वर्तमान काल संबंधी 3 काल संबंधी सिद्धों को, सभी सिद्धों को नित्य काल अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, आदि आदि। ये है इसका अर्थ। अपन ने इसी से लगा लिया। जी दीदी, ये है जी। हाँ, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और मुझे जिनेंद्र देव के गुणों की संपत्ति प्राप्त होगा। सही पकड़ा। ये मिसप्रिंट हो गया है हिंदी में। बहुत अच्छा, ध्यान से पढ़ रहे हैं आप लोग। हमने पढ़ दिया और ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि रीडिंग करने का लक्ष्य है और थोड़ा खास रहे हैं। नहीं दीदी, अब जब पढ़ो ना तो अर्थ समझ में आता नहीं है। सामने वाला पढ़ रहा हो तब अर्थ, अपन पढ़ो ना तब अर्थ समझ में नहीं आता। हाँ, ये भी सही कह रही हो, क्योंकि दिमाग पढ़ने में लगा रहता। हाँ। चलो, अपनी सिद्ध भक्ति पूरी हुई। 9 बार नमोकार मंत्र के साथ अब पंचगुरु भक्ति शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम। हाँ, पंच महागुरु भक्ति। कौन सी भक्ति शुरू हुई? अपनी तीसरी। नंदीश्वर भक्ति पूर्ण हुई, सिद्ध भक्ति पूर्ण हुई, पंच महागुरु भक्ति प्रारंभ। नीलम, तुम पढ़ोगी क्या? आज कविता लोग नहीं आई है, कविता नहीं आई है आज। सरोज भाभी भी नहीं दिख रही, भूल गई क्या वो?
उनको उनने मैसेज नहीं पढ़ा लगता है। सरोज भाभी का नंबर है किसी के पास? फिर बाद में वो पछताती हैं विजया जी जैसे। मेरे पास तो है, देखती हूँ, लगा देती हूँ। दीदी वो भी पंचमहागुरु भक्ति अच्छी है ना, मंगलानंद सूरज सत्पथया। श्रीमद वो मरेंद्र प्राकृत में है ना, हैं? हाँ बहुत अच्छी लगती है वो। हाँ, शुरू कर रहे हैं। प्राकृत में है ना वो वाली। पद्यानुवाद निकाल लेना। हाँ, वो भी है, प्राकृत में भी है। श्रीमद मरेंद्र मुकुट प्रगटित मणिकिरण वारी धाराभि प्रक्षालित पदयुगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। श्रीमद मरेंद्र मुकुट प्रगटित मणिकिरण वारी धाराभि प्रक्षालित पदयुगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। पढ़ो नीलम। श्रीमद्मरेन्द्र मुकुट प्रगटित मणिकिरणवारी धाराभि प्रक्षालित पदयुगलान् प्रणमामि जिनेश्वरान् भक्त्या। शोभा संपन्न, श्रीमद यानी शोभा संपन्न, अमरेंद्र यानी मुकुटों के, अमरेंद्र के मुकुटों में लगी मणियों की किरण रूपी जलधारा से जिनके चरण युगल धुले हैं, ऐसे जिनेश्वर को भक्ति से मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो मनीषा, पद्यानुवाद खुल गया? हाँ, सुरपति सिर पर कुंठ धारा, जिसमें मणियां कई हजारा, मणि की द्युति जल से धुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। इसके बाद विजया जी पढ़ेंगी। अष्टगुणैः समुपेतान, अंजू ने भी नहीं पढ़ा ना। प्रणष्ट दुष्टाष्ट कर्म रिपु समितीन सिद्धान सतत मनंतान नमस्करो मीष्ट तुष्टि संसिद्ध्यै। अष्टगुणैः समुपेतान प्रणष्ट दुष्टाष्ट कर्म रिपु समितीन सिद्धान सतत मनंतान नमस्करो मीष्ट तुष्टि संसिद्ध्यै। विजया जी। जी दीदी। अष्टगुणैः समुपेतान् प्रणष्ट दुष्टाष्ट कर्म रिपुः समितीन् सिद्धान् सततमनन्तान् नमस्करो मिष्ट तुष्टि संसिद्ध्यै। प्रणाम दीदी। 8 गुणों से युक्त दुष्ट अष्ट कर्म शत्रु के समूह को नष्ट किया है, जिन्होंने ऐसे अनंतानंत सिद्धों को इष्ट संतोष की सिद्धि के लिए हमेशा नमस्कार करता हूँ। पद्यानुवाद। सम्यक त्वादिक वसु गुण धारे, वसु विधि विधि पुनाशन हारे, अनेक सिद्धों को नमता हूँ, इष्ट सिद्धि पाता समता हूँ। साचार श्रुत जलधीन प्रतीर्य शुद्धो रुचरण निरतानाम आचार्याणाम पदयुग कमलानि दधे शिरसि मेहम। साचार श्रुत जलधीन प्रतीर्य शुद्धो रुचरण निरतानाम आचार्याणाम पदयुग कमलानि दधे शिरसि मेहम। पारुल। साचार्य शुद्ध जलधीन प्रतीर्य शुद्धोरुचरण निरतानाम् आचार्याणां पदयुग कमलानि दधे शिरसि मेहम। वंदना दीदी। आचार सहित श्रुत सागर को तैरकर शुद्ध महान चारित्र में निरत आचार्यों के चरण युगल कमल को अपने सिर पर मैं धारण करता हूँ। हर एक श्लोक में मंगलाचरण है। अब मनीषा। श्रुत सागर को पार किया है, संयम का सार लिया है, सूरीश्वर के पद कमलों को सिर पर रख लूं दुख दलनों को। मिथ्यावादी मदोग्रत ध्वांत प्रध्वंसी वचन संदर्भान उपदेशकान प्रपद्ये मम दुरितारि प्रणाशाय। मिथ्यावादी मदोग्रत ध्वांत प्रध्वंसी वचन संदर्भान
उपदेशकान् प्रपद्ये मम दुरितारि प्रणाशाय। मनीषा। मिथ्यावादी मद्रोग्र ध्वांत प्रध्वंसी वचन संदर्भान उपदेशकान प्रपद्ये मम दुरितारि प्रणाशाय। ये गलत है, मद्रोग्र, मदोग्र ही है, नीचे ठीक लिख दिया है, ये मिसप्रिंट है ना। मिथ्यावादी मदोग्र। बोलने से सचमुच में ज्यादा खांसी चलती है, ऐसे दिन भर थोड़ी चलती है, सिर्फ आवाज हाँ, बस। जब बोलते हैं ना दीदी, मैं बोलने ही वाली थी, बोलने से भी होता है ज्यादा, बोलने अपन से ही ये हो रहा है चलाओ अभी। ना वचन, तो ज्यादा ही होती है। मैं भी बोलने ही वाली थी। हाँ, आज पारुल से भी बात हो रही थी, वॉइस रेस्ट चाहिए होती है इसमें, तो बाकी समय तो मेरी वॉइस रेस्ट चलती है, एक आध दो फोन छोड़ के, लेकिन लगातार बोलने से आ जाता, फिर वो होती ना गले के अंदर, यहाँ कुछ वो निकलता है, खराश जैसा होता है, खराश जैसा होता है। सेंसिटिविटी। हाँ दीदी, खास तौर से आप ले से मत पढ़िए, ले से पढ़ने में से ज्यादा खांसी चलती है। अच्छा, आप सिर्फ वैसे पढ़ लीजिए, बाकी हम पढ़ लेंगे, ले से पढ़ने से ज्यादा खांसी चलती है। ठीक है, पंचगुरु भक्ति में तो ज्यादा लय है भी नहीं। चौथा ही हो गया ना, चौथा अपना। हाँ, अर्थ नहीं अर्थ मुझे बताना, उच्चारण हो अर्थ गया, बताना है। उच्चारण ही पूछ रही हूँ। मिथ्यावादियों के गर्व रूपी उग्र अंधकार के नाशक वचनों के संदर्भ वाले उपदेशकों को मैं अपने पाप शत्रु का नाश करने के लिए प्राप्त होता हूँ। अब मतलब उपदेश ग्रहण कर रहा हूँ, अब ऐसा यहाँ पर भाव व्यक्त किया है। पद्यानुवाद। उन्मार्गी के मधुतम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते, उपाध्याय सुमरण कर लूं, पाप नष्ट हो सुमरण कर लूं। सुमरण और सुमरण, सुमरण। देखो यहाँ पर पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है, पहले सिद्धों को, अर्यंतों को, आचार्यों का उपाध्याय हो गया, उपदेशकों को, उपदेशक है ना उपाध्याय। सम्यक दर्शन दीपक प्रकाशिका में बोध संभूता, भूरि चरित्र पताकास ते साधु गणास्तुमाम पांतु। सम्यक दर्शन दीपक प्रकाशिका में बोध संभूता, भूरि चरित्र पताकास्ते साधु गणास्तुमाम पांतु। अंजू पढ़ो। हाँ दीदी। सम्यक दर्शन दीपक प्रकाश में बोध संभूता, भूरि चरित्र पताकास्ते साधु गुणास्तुमा पांतु। प्रकाशा बोल दी, प्रकाश का। जो सम्यक दर्शन रूपी दीपक को प्रकाशित करने वाले हैं, जो व्यापक ज्ञान से संपन्न है, जो उत्कृष्ट चारित्र की ध्वजा है, वह साधुगण मेरी रक्षा करे। पांचों परमेष्टि को नमस्कार कर दिया। हाँ, पद्यानुवाद। दर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित्र के ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। अब देखो किसको करते दीदी हैं। पंच परमेष्टि की 5 गाथाएं द्रव्य संग्रह में भी बड़ी सुंदर आई है दीदी। बहुत जगह आती हैं। पंच परमेष्टि। जिन सिद्ध सूर्य देशक साधुवरान मलगुण गणों पेतान, पंच नमस्कार पदैस त्रिसंध्य मभिनौमि मोक्ष लाभाए। चलो पढ़ो नीलम, मैं बाद में लय से पढ़ूंगी। नीलम। जिन सिद्ध सुरी देशक साधु वरान मल गुण गुणों पेतान, पंच नमस्कार पदई श्री संजम अभिनौमी मोक्ष लाभाय। ये नीलम है, आज हमारी क्लास में आई है, और ये भी डॉक्टर है और प्रतिमाधारी है, व्रती है और बहुत इंटेलिजेंट है। तो आज इंटेलिजेंट नहीं है आज इनको बताया, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में नीलू भाभी की क्लास में है। आज इनको बताया 3 बजे से क्लास है, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। स्वागत है आपका। सादर वंदना नीलम दीदी को, सादर प्रणाम। सबको जय जिनेन, दीदी को वंदना। आपको भी जय जिनेन। जिन सिद्ध सूर्य देशक साधु वरान मल गुण गणों पेतान,
पंच नमस्कार पद स्त्री संध्यम अभिनवमी मोक्ष लाभाय। क्या कहा यहाँ पर? निर्मल गुण गण से युक्त जिन सिद्ध आचार्य उपाध्याय और उत्कृष्ट साधुओं को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पंच नमस्कार पदों के द्वारा तीनों संध्याओं में नमस्कार करता हूँ। पद्यानुवाद। विमल गुणाकर सिद्ध जिनों को उपदेशक मुनि गणी गणों को नमस्कार पद पंचेनी से त्रिधा नमो शिव मिले इसी से। एषः पंच नमस्कारः सर्व पाप प्रणाशनः मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं मंगलम भवेत्। चलो पढ़ लो, सरल है। विजया जी। जी जी। एष पंच नमस्कारः सर्व पाप प्रणाशनः मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं मंगलम मतम। प्रणाम। पंच वंदना नमस्कार दीदी। मंत्र सभी पापों का नाशक और सभी मंगलों में पहला मंगल माना है। पद्यानुवाद। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है। मंगल मंगल बात सुनी है, आदि में मंगल मात्र यही है। अर्हत् सिद्धाचार्योपाध्यायाः सर्व साधवः कुर्वन्तु मंगलाः सर्वे निर्वाण परमश्रियम्। पारुल। अर्हन्त सिद्धाचार्योपाध्यायाः सर्व साधवः कुर्वन्तु मंगलाः सर्वे निर्वाण परमश्रियम्। अर्हंत नहीं है, अर्हत। वंदना दी। अर्हत सिद्ध अर्थ में अर्हंत है। अर्हंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और समस्त साधु मंगल रूप हैं। ये सभी निर्वाण रूपी उत्कृष्ट लक्ष्मी को करें। पद्यानुवाद। सिद्ध शुद्ध हैं जय अर्हंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। करें धरा पर मंगल साता, हमें बना दे शिव सुख धाता। सर्वान् जिनेन्द्र चंदान सिद्धानाचार्य पाठकान साधून रत्नत्रयं च वंदे रत्नत्रय सिद्धिये भक्त्या। यही है ना? अच्छा हाँ बोलो, यही है। सर्वान् जिनेन्द्र चंद्रान सिद्धानाचार्य पाठकान साधून रत्नत्रयं च वंदे रत्नत्रय सिद्धये भक्त्या। सभी जिनेन्द्र चंद्रों को, सिद्ध को, आचार्य उपाध्यायों को और साधुओं को तथा रत्नत्रय को, रत्नत्रय की सिद्धि के लिए भक्ति से नमस्कार करता हूँ। पद्यानुवाद। सिद्धों को, जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को, रत्नत्रय को, साधु जनों को, बंधु पाने उन्हीं गुणों को। अंजू पढ़ो। पांतु श्रीपाद पद्मानी पंचानाम परमेष्टिनाम लालितानि सुराधीश चूड़ामणि मरीचि भी। अंजू का बंध नीलम पढ़ लो। अंजू ताना भर रही हथकरघा में। पान्तु श्रीपाद पद्मानी पंचानां परमेष्ठीनां लालितानि सुराधीश चूड़ामणि मरीचिभिः। इंद्र के चूड़ामणि की किरणों से सेवित पांचों परमेष्ठियों के श्री चरण कमल रक्षा करें। पद्यानुवाद। चूड़ामणि किरणों से लालित सेवित शतों दलों से, पांचों परमेष्टि के प्यारे, पाद पद्म ये हमें सहारे। प्रातिहार्यैर जिनान सिद्धान गुणैः सूरीन् समात्रिभिः पाठकान विनय साधून योगांगैरस्तिभिः स्तुवे। विजया जी। जी दीदी। प्रातैर्हार्यैर्जिनान् सिद्धान् गुणैः सूरीन् स्वमातृभिः पाठकान् विनयैः साधून् योगांगैरष्टभिः स्तुवे। प्रणाम वंदना दे। पहला शब्द फिर से बोलो, शुरू वाला शब्द। जी दीदी जी। प्रातिहार्यैर्जिनान्। हाँ ठीक। प्रातिहार्यैर्जिनान् अब सही। सिद्धान्। ठीक दीदी। अब ठीक है। शुरू में थोड़ा सा स्लिप हो गया था। क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र भगवान की प्रातिहार्यों से, सिद्धों की गुणों से, आचार्यों को
आचार्यों को अपनी मातृकाओं से, उपाध्यायों को विनय से, साधुओं को 8 योगों से स्तुति करता हूँ। किसकी? जिनेंद्र भगवान की का? हाँ, 8 एक योग मिनट। कौन सी हुई दीदी? हैं? 8 योग हाँ, जिनेंद्र भगवान की प्रातिहार्यों से अपन किया करते ना दीदी, हैं? नहीं, अष्टांग साधु प्रणाम, अष्टांग प्रणाम दीदी, हाँ, वही है। अष्टांग प्रणाम के लिए लिखा है। सिद्धों की गुणों हाँ, से, हाँ। आचार्यों की अपनी वही लग रहा है मातृकाओं मुझे से। भी। हाँ, वही है। और उपाध्यायों की कैसे विनय से? हाँ, पढ़ महापाध्यायों लो। से जिनकी शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की, अष्टमात्रिकाओं से गण की, शिष्यों से उपदेशक गण की, वसुविद योगांगों से मुनि की, करूं सदा तुति शुचि से मन की। ओके। बस विद योगांग। और देखेंगे योगांग का कुछ नया अर्थ मिले तो। 8 योगों से। अष्टांग नमस्कार तो होता है, लेकिन उसमें योग शब्द नहीं डालते। यहाँ पे डाला है। इच्छा हाँ, में अष्टांग डालते अपन शब्द, अष्टांग में अंग डालते, यहाँ योग डाला। जी जी पढ़िए विजया जी, अंचलिका पढ़िए आप अच्छे से, धीरे जी धीरे। जी। इच्छा में बनते पंच महागुरु भक्ति कावो सग्गो कवो तस्सा लोचेऊम, अट्ठ महापाड़ियेर संयुक्तानम अरहंतानम, अट्ठ गुण संपन्नानम उड्डलोयमत्थ यम्मी पैठियानम सिद्धानम, अट्ठ पवयन माऊया संयुक्तानम आयरियानम, आयारादि सुधनानो वदे सैयानम उवज्झायानम, तीन रयन गुण पालन रदानम सव्व साहूनम, नित्य कालम अंचे मी पूजे मी वंदा मी नमस्सामी, दुःख को कम्म को बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम सादर वंदना सादर प्रणाम बहुत दीदी। अच्छा। हे भगवान, मैंने पंच महागुरु भक्ति का कायसर किया है। अब इसका मिलाना सही लिखा कि नहीं, उसकी मैं आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। अष्टमहा प्रातिहार्यों से युक्त अरहंत, हाँ ठीक है, अष्टगुणों से संपन्न तथा ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर प्रतिष्ठित सिद्ध, अष्ट प्रवचन मातृकाओं से युक्त आचार्य। अष्ट प्रवचन मातृका कौन सी है? 5 समिति, 5 3 गुप्त। समिति और 3 गुप्ती। ठीक है। 5 समिति और 3 गुप्ती। आचारांग आदि श्रुत ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्याय और रत्नत्रय गुणों के पालन में रत सभी साधु परमेष्ठी की मैं सदा अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और मुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति होवे। इति पंच महागुरु भक्ति। अब शांति भक्ति शुरू करेंगे। दीदी लेकिन मैं ना वो दूसरी है ना वो पढ़ती हूँ, मनुयना इंद प्राकृत है, वो सभी लोग पढ़ते हैं आजकल। हाँ वो पढ़ती हूँ। चलो मंगलाचरण कर लेते। शांति भक्ति का 6 मिनट बचे हैं, ठीक है। जी दीदी। अब शांति भक्ति एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। कोई कुछ बोल रहा था? मनीषा? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, हमें लगा कुछ कह रहा था, हम सुन नहीं पाए। न स्नेहाक्षरणम प्रयान्ति भगवन्, पादद्वयं ते प्रजः, हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः, संसार घोरार्णवः, अत्यन्तस्फुर रश्मि निकरप व्याकीर्ण भूमंडलो, ग्रैस्मः कारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागम रवि। देखती हूँ लय में पढ़ के हैं, कहीं खांसी नहीं आई तो। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन्, पादद्वयं ते प्रजः, हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः, संसारे घोरार्णवः, अत्यन्तस्फुरदुग्र रश्मिनिकर व्याकीर्ण भूमंडलो, ग्रैष्मः कारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागम रवि। हाँ विजय जी आप ही पढ़ लीजिए।
बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बताया। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसार घोरार्णवः अत्यंत स्फुरदुग्रद्रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रैष्मः कारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागम रविः। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। छायानुरागम रविः। सादर प्रणाम वंदना हाँ, दीदी। इसका अर्थ ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर है। हे भगवान, ये भव्य लोग स्नेह से आपके दोनों चरणों की शरण को प्राप्त नहीं होते हैं। ये कारण नहीं है कि हमको भगवान से खूब प्रेम है इसलिए हम उनके चरण में जा रहे हैं। उसमें विचित्र दुख समूह से युक्त संसार रूपी भयंकर समुद्र कारण है। ये संसार समुद्र ऐसा है कि इसका जो दुख समूह है ना, दुखों का ढेर है, क्योंकि अत्यंत दैदीप्यमान उग्र किरण समूह से पृथ्वी तल को व्याप्त करने वाला ग्रीष्मकालीन सूर्य चंद्र किरण पानी तथा छाया से अनुराग करा देता है। भगवान, हम प्रेम बस आपके पास नहीं आ रहे, बल्कि दुखों से घबरा करके, संसार के दुखों से घबरा करके आ रहे हैं। जैसे पृथ्वी जब तपी रहती है ना, तो लोग छाया की ओर भागते हैं, पानी की ओर भागते हैं, चंद्रमा की किरणों की ओर भागते हैं, शीतलता की ओर भागते हैं। ऐसे ही हम भी दुखों से घबरा कर आपके पास भाग रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। क्रुद्धा शीर विषदष्ट दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो विद्याभय सज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा तदवत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस् तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्तहो विस्मयः। क्रुद्धाशीर्विषदष्ट दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो विद्याभेषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस् स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्तहो विस्मयः। आज रात में क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है? गले को रेस्ट दे देंगे। जी दीदी, जी जी जी। चलो बोलो पारुल। शीर्विषदष्ट दुर्ज विषय ज्वालावली विक्रमो वेद्याभिषज मंत्र तोय हवने याति प्रशांतिम यथा तद्वत्ते चरणान्धुडाम्बुजयुग स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः। चलो एक मिनट बचा है, हो जाएगा अर्थ। जिस प्रकार क्रुद्ध आशीर्विष सर्प से डसे मनुष्य को दुर्जय विष ज्वाला समूह का प्रभाव विद्या औषधि मंत्र पानी हवन के द्वारा शांति को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार आपके चरण रूपी लाल कमल युगल की स्तुति में उन्मुख हुए मनुष्यों के विघ्न और शरीर संबंधी रोग शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। ये भक्तामर का एक श्लोक उससे मिल रहा है ना। चलो हो गया। क्योंकि हमें पूरी आती शांति भक्ति आती है, याद है? बहुत अच्छा। पूरी याद है, हम पढ़ते बहुत बहुत अनुभव। नहीं, ये चिंतन में थी, माता जी बोल गई थी तुम्हारे शांतिनाथ भगवान है तो उनकी भक्ति किया करो, याद हो गई जब से पढ़ते पढ़ते पूरी पढ़ते ही है। जवानी बहुत अच्छा के मानसा दीदी, बहुत ज्ञान अनुभव। से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक वाणी धरो मस्तक नमे सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल 3 बजे क्लास रखेंगे, ठीक है? अब जी जी जी। सभी को सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर जिन्हें सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। वंदना नीलम।